जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है साल 2026 में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने अपनी कमर कस ली होगी और उस वैकेंसी की तैयारी में अभी से जुट गए होंगे, क्योंकि वैकेंसी इसमें बहुत ही कम होती हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकलती है और सभी राज्यों से इसमें कैंडिडेट अप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो गलती लोगों ने बीएसएफ वैकेंसी में करी थी, अभी वो लोग भुगत रहे हैं, फिर टहल रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। उसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज का क्राइटेरिया कितना रखा जाएगा, उसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है, कोई बताता है कुछ, कोई बताता है कुछ। तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, उसके बाद ही आप लोगों को इस वैकेंसी में बहुत ही पॉजिटिव होकर तैयारी में अभी से जुट जाना है। और इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कौन सी पोस्ट में अप्लीकेशन करने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि किस पोस्ट में कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं आज की इस जानकारी के बारे में। ठीक है, तो रिसेंटली सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है बहुत ही जल्दी आउट हो जाएगी। आपको बहुत ही जल्दी मतलब आने वाले कुछ ही दिनों में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है, तो ड्राइवर, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, बिगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, सफाई कर्मी और मोटर मैकेनिक। ठीक है, ये सारी ट्रेड्समैन की पोस्ट होती है जिनमें मोस्टली वैकेंसी निकाली जाती है। जो वैकेंसी है मेल और फीमेल के लिए होती है, बट कुछ कैटेगरी वाइज होती है जिसमें फीमेल्स एप्लीकेशन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है जब आप इसका फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने गलती ये करी है कि उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिजिकल क्वालिफाई हो गया, बाद में उनको मैसेज आया है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, मतलब आपकी कैंडिडेटों को रद्द किया जाता है, आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये रहा है कि बच्चों ने ऐसी जगह अप्लीकेशन कर दिया है जहाँ पर वैकेंसी थी ही नहीं, या फिर उनकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी। मतलब आप जहाँ पर एप्लीकेशन करें पहले आप चेक करिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी में उसमें वैकेंसी है कि नहीं है। आप जिस स्टेट में एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ पर वो वैकेंसी है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन करना, और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हों तो ही एप्लीकेशन करना। फालतू में वहाँ पर जाके दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये इमोशन से फौज नहीं चलती है। ठीक है, इसमें आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो एक प्रोसीजर है, जो हायरार्की है, वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जो लोग ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन करेंगे उनकी एज 21 से 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये केवल ड्राइवर के लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी जो अदर पोस्ट है उसमें 18 से 23 साल। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल के लिए बताया है। इसमें ओबीसी कैंडिडेट प्लस 3 साल कर लें और SC/ST प्लस 5 साल इसमें और जोड़ लें, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होता है रिजर्वेशन का, उसके अनुसार। ठीक है, हाइट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जितनी भी फोर्सेज होती है, इसमें सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्सेज जिसमें सबसे ज़्यादा हाइट मांगी जाती है। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और आपका 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, टोटल 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए फुलाकर। ठीक है, फीमेल की बात करें, इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST वालों के लिए केवल बात करूँ, और इनका सीना 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इनका भी सीना फूलना चाहिए। जो ST की वुमेन है, फीमेल्स हैं, उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें रनिंग भी 2 प्रकार से होती है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, नाई, वाशरमैन, सफाई कर्मी वगैरह एप्लीकेशन करते हैं तो उनकी जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर होगी। उसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहा हूँ, 2002 ये जो वैकेंसी 2023 में आई थी, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है। ये जो पोस्ट है इनके लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में हुई थी। बाकी की जो अदर पोस्ट है 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट का समय मिलता है। जैसे कि ये हो गया ड्राइवर हो गया, कॉबलर हो गया, कारपेंटर हो गया, टेलर हो गया, इनकी जो रनिंग होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में। बाकी जो कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, नाई, वाशरमैन और सफाई कर्मी, ठीक है, इनकी 1600 मीटर रनिंग होती है, 10 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, और जो फीमेल रहेंगी कुक, वेटर, वाटर कैरियर, बार्बर, नाई या वाशरमैन, सफाई कर्मी के लिए इनकी जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की 12 मिनट में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रनिंग का क्राइटेरिया होता है। तो ये पोस्ट के अनुसार होता है, कुछ पोस्ट में 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, कुछ पोस्ट में आपको 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना है। ठीक है,
अब मेन बात आती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बीएसएफ वैकेंसी में आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी थी। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, उसमें टिक भी मार दिया था, बशर्ते जब आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ देन अब आप लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। जो मेन इसमें कहानी आती है सर्टिफिकेट्स की। आपके पास क्वालिफिकेशन तो होती है, जो इसेंशियल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग जितनी भी पोस्ट है इसमें कुछ ना कुछ मांगा गया है। जैसे कि अगर आप ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। बाकी आप लोग कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, गार्डनर, पेंटर, ठीक है, इनके लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास कम से कम 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए स्किल इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुक, वाटर कैरियर या वेटर के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास NSQ फ्लेवरॉन फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं ध्यान रहे, इनमें आपका KYC होता है, इसकी वजह से ये बैक डेट पे नहीं बनते हैं। तो जो लोग इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उस पोस्ट से संबंधित ट्रेड सर्टिफिकेट अपना जरूर रेडी करके रेडी हो जाए, ठीक है। जो लोग अपना कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, गार्डनर, पेंटर और सफाई कर्मी, इनमें अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो स्किल इंडिया से 1 ईयर का कम से कम आपका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। मोटर मैकेनिक वालों के पास ITI कम से कम टेक्निकल ट्रेड का 2 ईयर का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। कुक, वेटर और वाटर के लिए NSDC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपका फूड प्रोडक्शन या किचन कुक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये सर्टिफिकेट अपने रेडी कर लें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बैक डेट पे नहीं बनते हैं और ये बहुत ही इसेंशियल और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके बिना आप लोग ये भर्ती नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग इस भर्ती का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो आप लोग अपना कहीं से भी पता करिए, सही जगह से अपना एडमिशन लेके आप लोग ये कोर्सेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप लोग कुक, वेटर, वाटर कैरियर के लिए, सफाई कर्मी के लिए, कारपेंटर, कॉबलर, टेलर के लिए जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप लोग वहाँ पे एडमिशन लेके ये सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आपकी KYC होती है, ट्रेनिंग होती है और एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ध्यान रहे, आपको जो लोग डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो आपको KYC करा रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं बट आपकी ट्रेनिंग नहीं करा रहे, तो बाद में आपकी बात फंस जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप लोग डिजी लॉकर में चेक करें, सर्टिफिकेट आ रहा है तो आप लोग सोचना सही है, मगर बाद में आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपको सर्टिफिकेट किस भी आप पे वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ से ये कोर्सेज करते हैं तो आपका प्रॉपर KYC होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि हर जगह वैलिड होता है, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और वैसे भी आपके पास अभी बहुत टाइम है तो आप लोग इसको अपना आराम से कर लीजिए। जो इसका एक तरीका है, जो इसकी एक हायरार्की है, आप उसको फॉलो कीजिए, अच्छी तरीके से सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको ये कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, एडमिशन की इंक्वायरी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी CRPF ट्रेडमैन की वैकेंसी 2026 में जो आने वाली है उससे संबंधित, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको जानकारी ठीक ठाक लगी हो, अच्छी लगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि आप लोग कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं।